मैं अकेलेपन से बहुत डरती हूँ। अपनी हर वीडियो में मैंने यही बात की कि मुझे सोशल रहना बहुत अच्छा लगता है। बस एक ख्याल कई दिनों से मेरे दिमाग और ज़हन से निकल ही नहीं रहा था कि कोई इतना तन्हा कैसे हो सकता है। इन 9 महीनों में रमज़ान गुज़र गया, 2 ईदें गुज़र गई और किसी को ईद पे भी ख्याल नहीं आया। इसीलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक दूसरे को सुनना बहुत ज़रूरी है। कौन किस हाल में है ये पूछना ज़रूरी है। किरण, तुमने नमाज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वो है मेरा रब मुझसे पूछने वाला। अपनी ईगो में बैठे रहना, ये सोचते रहना कि उसने फ़ोन नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन जहाँ पे मुझे ये नजर आ जाए ना कि अगला बंदा थोड़ा सा भी दुखी या उदास है, तो वहाँ पे मैं फटाफट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करके उसे गले लगा लेती हूँ। आज मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड ने अपने घर इनवाइट किया था। जब मोहम्मद अभी साल का भी नहीं हुआ था तब हम आपस में फ्रेंड्स बने थे। और जब जब अम्मी पाकिस्तान से आती है ना तो राबिया लाजमी अपने घर बुलाती है। इस दफा मुझे कह रही थी तुम्हें नहीं बुला रही, तुम्हारी अम्मी को बुला रही हूँ, तुम बेशक ना आना। और मैंने उसे हंस के कहा कि फिर सोच लो, मैं नहीं आऊंगी, अम्मी को भेज दूंगी। फिर जोर से हंसी और कहती है कि नहीं, तुम्हारे बगैर थोड़ी मेरा दिल लगेगा। यहाँ पहुंची तो इतना दुख हुआ कि पहले क्यों नहीं आई, पहले राबिया का हाथ बटा देती। इसने इतना कुछ बना लिया हुआ था और हर चीज रेडी थी, पता नहीं सुबह के किचन में लगी हुई थी। बस मैं पहुंची तो इसने पुलाव से दम को हटाया। पुलाव, कोफ्ते, गोभी गोश्त, कबाब, रोस्ट, व्हाइट सॉस पास्ता और पता नहीं क्या क्या कुछ। ड्रिंक इतने मजेदार इसने बनाए हुए थे। मैंने आते साथ इसे कहा कि यार अब मुझे बताओ और तुम बैठो, थोड़ी इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी मुझे दुख हो रहा था। और मैं बार बार इसको ये बात कह रही थी कि तुमने बहुत ज्यादा कर लिया है। और हर चीज बहुत टेस्टी बनी हुई थी, एक से एक मजेदार। मैंने कहा चलो जी, मेरी तो तुमने डाइट खराब की है ना, थोड़ा कम खाने का सोच रही थी, लेकिन आज इसने इतनी मजेदार चीजें बनाई हुई थी कि हर चीज थोड़ी थोड़ी भी खाती तो बहुत ज्यादा हो जाना था। पहले सोचा खुद खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बच्चों को खिला दूंगी कि थोड़ा रिलैक्स होकर बच्चे भी खा लें। घर से आते टाइम मैंने खिला के लेके आई थी तो इसलिए इतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी। अब फिर किचन में आई तो राबिया की हजार मना करने के बावजूद मैंने कहा नहीं जी, मैं तो ऐसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुम सुबह की किचन में लगी हुई हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद भी तुम किचन में लगी रहो। सो साथ मिलके बातें करते हैं, थोड़ा बहुत किचन समेट देती हूँ ताकि जब मैं चली जाऊँ तो तुम आराम से जाके बेड पे लेटो। इसने इतने मजेदार डिजर्ट बनाया हुआ था, जितना मीठे को अवॉइड करती हूँ ना उतनी मजेदार चीजें सामने आ जाती हैं और रहा ही नहीं जाता। तो यहाँ पे जी बैठ के हमने ढेरों ढेर बातें शातें की और जब आने लगी तो राबिया ने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो साथ पैक करके ना दे, मुझे कहती है कि अब अगले दिन कुछ नहीं बनाना, कल का पूरा खाना पैक कर दिया। इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद जब मैं घर वापस आई तो वो अंदर एक चुल होती है ना, वो ही मुझे बड़ी ज्यादा थी कि नहीं जी यार, आज सुबह का कोई काम नहीं किया, सिटिंग रूम में कपड़े काफी ज्यादा बिखरे हुए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वो सारे के सारे समेट देती हूँ तो रिलैक्स होकर रात को सोऊंगी। वैसे तो सोचा था कि सुबह समेटूंगी पूरे का पूरा सिटिंग रूम, मैंने कहा नहीं यार, अभी साफ कर देती हूँ ताकि सुबह के लिए कोई काम ना हो। खाना ऑलरेडी राबिया ने दे दिया हुआ, घर मेरा पूरे का पूरा साफ होगा, बस अम्मी को लेके कल कहीं बाहर जाऊंगी और मैं और अम्मी अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे। फटाफट पूरे का पूरा सिटिंग रूम भी यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया। डाइनिंग थोड़ा सा ज्यादा गंदा था तो मैंने डाइनिंग के ऊपर से डीप क्लीन किया, इसे अच्छे तरीके से साफ सफाई की। और जी वैक्यूम की बारी आई तो मतलब वो एंड वाला पार्ट होता ना, उसमें तो हमेशा मुझे ना इतना सुकून मिलता है ना वैक्यूम करते हुए, मतलब दिली सेटिस्फेक्शन होती है। सब चीजें क्लियर हो गई थी और एंड में नमाज पढ़ी, अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि आज का पूरा दिन इतना अच्छा गुजरा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज।